हाँ तो दोस्तों, हमने कल जो डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें टीयर्स ऑफ एंथर था और उसके विभिन्न अलग अलग पार्ट हमने डिस्कस किए, है ना। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, अब एंथर का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर कहा जाए, एंथर जो होता है वो इनिशियली जो होता है ना, वो एक राउंड मास होता है। किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और ये राउंड मास की तरह इस तरीके से दिखाई देता है। ये अंदर जो दिख रहा है ना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है और बाहर की तरफ जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल को कौन कवर कर रहा है? ये एपिडर्मिस वाली सेल इसको चारों तरफ से कवर कर रही है ना, मतलब सराउंडेड की हुई है। ठीक, और ये जो राउंड मास है जल्दी ही क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस तरीके से लोब्यूलेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? लोब्यूलेटेड में। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें हाइपोडर्मल सेल जो है वो फॉर्म होने लग जाती है। कहाँ पर? एपिडर्मिस के नीचे। ये एपिडर्मिस की बात कर रहे थे हम, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? लगातार डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न करने के बाद क्या है, जैसे कि ये हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन होगा। यह हाइपोडर्मल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के बाद में। हर एक कॉर्नर पर आपको ये जो हाइपोडर्मल सेल है ये एक आर्कीस्पोरियल सेल की तरह काम करेगी। मतलब देखो, यहाँ आर्कीस्पोरियल सेल बन गई, यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल बनी, यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल बनी, है ना। तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है, ये दिख रही है आपको, क्योंकि ऊपर तो एपिडर्मिस है, ये आर्कीस्पोरियल सेल है। ये आर्कीस्पोरियल सेल ही डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होकर क्या बनाएगी? पीपीसी जो बाहर की तरफ रहेगी और पीएससी जो अंदर की तरफ रहेगी। पीपीसी क्या है? तो पीपीसी जो है, ये जो डिवाइड हो रही, कौन हो रही है? आर्कीस्पोरियल सेल ना, यही डिवाइड हो रही है। तो ये जो बाहर की तरफ पीपीसी है, इसका पूरा नाम है आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल, है ना। आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल, जिसे हम पीपीसी कह रहे हैं। और इसके नीचे की तरफ जो है ना, पीएससी, ये होती है इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये इनर है, ये आउटर है। तो इनर वाली क्या कहलाती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहला रही है। और ये बाहर की तरफ है जो क्या कहला रही है? प्राइमरी पेराइटल सेल कहला रही है। प्राइमरी पेराइटल सेल जो है यही फॉर्म करती है वॉल लेयर को, है ना। जो डिवाइड वॉल लेयर, या इसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं, जो कहाँ होती है? एंथर के चारों तरफ होती है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी फॉर्म कर रही है, कौन कौन सी लेयर फॉर्म कर रही है? तो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। कौन कौन सी? क्योंकि ये आपको पता है आर्कीस्पोरियल सेल के पहले कौन सी सेल है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इसका पार्ट नहीं होता, एपिडर्मिस पार्ट नहीं होता। क्यों? आर्कीस्पोरियल सेल क्या बना रही है? पीपीसी और पीएससी। तो पीपीसी जो होती है ये पेराइटल लेयर फॉर्म करती है जो एंथर के चारों तरफ होती है, और ये 3 लेयर बनाती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, है ना। एपिडर्मिस फॉर्म नहीं, ये आर्कीस्पोरियल से एपिडर्मिस लेयर फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, ये तो पहले से ही क्या है? पहले से ही एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? देखो, इसके बाद हमारी कौन सी लेयर आ रही है? इसके बाद हमारी आ रही है पीएससी लेयर। अब पीएससी क्या होगी? ये डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर क्या बनाती है? स्पोरोजिनस सेल बनाती है। पीएससी डिवाइड होकर स्पोरोजिनस सेल बना रही है, और ये स्पोरोजिनस सेल से ही क्या बनता है? स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। और हर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो कैसा काम करेगा? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। कैसा काम करेगा? ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। कौन करता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, जो विच डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म फंक्शनल माइक्रोस्पोर, जो आगे चलकर मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनाता है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। किसका देख रहे हैं? ये सबसे भारी वाला पार्ट है एंथर का, जो क्या कहला रहा है? एपिडर्मिस कहला रहा है। उसके अंदर वाला भाग देखो आप, दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, ये लेयर जो ग्रीन ग्रीन बनाई है, ये दिख रही है, ये कहलाती है एंडोथीसियम। क्या कहलाती है? एंडोथीसियम। बाहर वाला एपिडर्मिस, ठीक है, ये एंडोथीसियम। और इसके बाद ये 1 2 3 3 से 1 से 3 4 लेयर जो कहलाती है वो है मिडिल लेयर। क्या है? मिडिल लेयर। और इसके बाद जो आता है ना, वो टेपिटम आता है, ये वाला।
ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इस कलर में, ये कहलाता है क्या, टेपिटम, टेपिटम कहलाता है। और एंडोथीसियम मिडिल लेयर टेपिटम की बात अगर हम करते हैं, ये वॉल लेयर से ही फॉर्म होती है। वॉल लेयर किससे बनती है, पीपीसी से बनती है ना, प्राइमरी पेराइटल सेल से बनती है। इसके बाद जो आता है ना प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये आती है। और ये जो स्पोरोजिनस सेल है, यही किसका काम कर रहे हैं, कैसा वर्क कर रहे हैं, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। किससे, माइक्रोस्पोर किससे फॉर्म हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, टू एन होती है ना। जो मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बना देती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, जो मियोसिस डिवीजन करके क्या बना रही है, 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है। और ये सारे कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं, सभी कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं। मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टार्टिंग में इनिशियली रूप से ये क्या है, टेट्रोड होते हैं। कैसे होता है, टेट्रोड। लेकिन इसकी जो वॉल होती है थोड़ी थिक होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, केलोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केलोस पाया जाता है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो केलोस है, ये टेपिटम के द्वारा जो एक एंजाइम्स होता है केलेज, वो इस पर काम करता है, केलोस पर। मतलब इसको क्या कर देगा, वो डिज़ोल्व कर देगा। वो जब डिज़ोल्व कर देता है ना, तो ये सारे माइक्रोस्पोर कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये केलोस से बंधे हुए होते हैं, और टेपिटम ने केलेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया, इसको डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करके क्या इनको किनको फ्री कर दिया, माइक्रोस्पोर को फ्री कर दिया। ठीक है, आगे अगर हम डिस्कस करते हैं, तो देखो नोट, कंपाउंड जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ड्रोसेरा में, ड्राइमस में, इलोइडिया में, जंकस में। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये टेट्राड हमेशा कैसे रहते हैं, टेट्रोड ही बने रहते हैं, है ना। ये इनका डिसइंटीग्रेटेड नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें कितने होते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब टेट्रोड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टेट्रोड, टेट्रोड से टाइप कौन कौन से हो गए, टेट्रोड के टाइप, तो सबसे पहले आता है टेट्राहेड्रल टेट्रोड और आइसोबाइलेटरल टेट्रोड। ये सब कॉमन देखने को मिलते हैं हमको एंजियोस्पर्म प्लांट में, ये कॉमन ही देखने को मिलते हैं। कौन से कॉमन देखने को मिलते हैं, एक टेट्राहेड्रल टेट्रोड और दूसरा आइसोबाइलेटरल टेट्रोड। टेट्राहेड्रल टेट्रोड जो होता है ये पाया जाता है किसमें, पाया जाता है, फाउंड इन डाइकोट, डाइकोट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये डाइकोट में ही पाया जाता है। डाइकोट मतलब एक तो माइक्रोस्पोर पीछे की तरफ रहता है और 3 अपने को यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, टेट्राहेड्रल दिखाई देता है। लेकिन जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड होता है ना, ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है और इसमें चारों माइक्रोस्पोर हमको इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेयर भी होते हैं टेट्रोड। रेयर कौन से होते हैं, जैसे डिकसेट टेट्रोड, टी शेप्ड टेट्रोड, लीनियर टेट्रोड। डिकसेट टेट्रोड जो होता है ना, ये मैग्नोलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें ऊपर 2 माइक्रोस्पोर होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और एक बैक साइड होगा। अब यहाँ पर टी शेप टेट्रोड की बात करते हैं, तो टी शेप टेट्रोड क्या एरिस्टोलोकिया में या ब्यूटामॉप्सिस में आपको देखने को मिलता है। देखो ऊपर की तरफ 2 माइक्रोस्पोर है, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक। ठीक है, इसके बाद है लीनियर टेट्रोड, जो हेलोफिलिया में देखने को मिलता है, और ये लीनियर टाइप का ही होता है। हर एक सेगमेंट में एक एक माइक्रोस्पोर आपको देखने को मिल जाता है। ये जो एंथर है, बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस से पहले, मतलब रप्चर के पहले, फ्यू चेंजेस अकर इन एंथर। एंथर में क्या है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर, जब एंथर क्या होता है, मैच्योर होता है, तो इसकी जो मिडिल लेयर होती है एंथर की, वो डीजनरेट हो जाती है। और क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, टेपेटम को। ठीक है, एंड दैट्स वाई मिडिल लेयर आर एब्सेंट इन अ मैच्योर एंथर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैच्योर एंथर में क्या है, मिडिल लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर द 2 पोलन सेक ऑफ ईच एंथर लोब कंबाइंड टू फॉर्म अ 1 पोलन सेक। मतलब 2 पोलन सेक, कौन कौन से 2 पोलन सेक हो गए,
एक ये और इधर भी एक ये पोलन सेक जो है आपस में कंबाइन होकर एक ही पोलन सेक बनाते हैं, ये देखो। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 2 पोलन सेक थे इस तरीके से, जो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक ही पोलन सेक बना रहे हैं, ठीक है। और ये एंथर किस में दिखते हैं, बाइलोब्ड एंथर में देखने को मिलता है, जिसमें 2 पोलन सेक है, ठीक है। तो मैच्योरिटी में हमको ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, इसकी मैच्योरिटी, एंथर की मैच्योरिटी में, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो जब आगे हम देखते हैं तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही एंथर डेहिश होता है, मतलब एंथर के डेहिश होने से पहले यूबिस्ट बॉडी जो है वो आर फॉर्म्ड इन टेपेटम सेल, ये टेपेटम सेल फॉर्म कर लेती है, ठीक है। और ये जो टेपेटम सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये जो यूबिस्ट बॉडी है ये रिलीज़ होकर माइक्रोस्पोरेंजियम में चली जाती है। क्या बोला हमने, एंथर डेहिसिस होने से पहले यूबिस्ट बॉडी जो होती है ये टेपेटम बना लेती है, और टेपेटम सेल जो है जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है तो ये यूबिस्ट बॉडी जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम में चली जाती है, जहाँ पर क्या होता है, वेयर दे फॉर्म एक्साइन लेयर, जहाँ पर जो है एक्साइन लेयर फॉर्म होता है, जो किसके चारों तरफ है, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर है जब ये एक्साइन लेयर के द्वारा सराउंडेड होती है तो इसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये देखो आप, अब यहाँ बात क्या कर रहे थे, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ये यूबिस्ट बॉडी कहलाती है, ये यूबिस्ट बॉडी कहला रही है, ठीक है। अब ये जो यूबिस्ट बॉडी है ये यहाँ से रिलीज़ हो रही है, ठीक है, यूबिस्ट बॉडी रिलीज हुई, लेकिन जैसे ही यूबिस्ट बॉडी रिलीज़ होने के बाद इसके अंदर माइक्रोस्पोर है, और बाहर की तरफ जब एक्साइन लेयर फॉर्म हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। और ये चारों तरफ पोलन ग्रेन को चारों तरफ कौन सा, ये टेपेटम सराउंडेड किया होता है। जब ये टेपेटम जो है डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसमें क्या है, एक्साइन लेयर फॉर्म होती है। जब कभी ये एंथर डेहिस होता है तो पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब आता है एंथर डेहिसेंस। एंथर का किस तरीके से डेहिसेंस होता है, हमने यहाँ डेवलपमेंट देखा, एंथर का डेहिसेंस देखेंगे किस तरीके से होता है। एंथर डेहिसेंस टेक प्लेस इन ड्राई सीजन। कहाँ कब होता है ये एंथर का डेहिसेंस, ये ड्राई सीजन में देखने को मिलता है। और ये कब डेहिसेंस होगा, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी के समय पर यह डेहिसेंस होता है। इसकी जो एंडोथीसियम लेयर होती है ना एंथर की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल शो करती है, किसके लिए, एंथर के डेहिसेंस के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये शो करती है एंथर के डेहिसेंस के लिए। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर फ्रॉम स्टोमियम रीजन ऑफ एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का जो स्टोमियम रीजन होता है उससे ये एंथर जो है वो डेहिस होता है। जैसे ड्राई सीजन आता है एंडोथीसियम क्या करता है, ये वाटर को लॉस कर देता है ना, क्योंकि इसकी लेयर कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर की होती है, जो पहले हमने डिस्कस किया था। इसकी जो आउटर वॉल होती है जब ये थिन होती है तो ये क्या बना देती है, कॉनकेव बना लेती है। क्यों बनाती है कॉनकेव, क्योंकि वाटर का ये लॉस कर देती है, ठीक है, जिसके कारण इस लेयर पर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ, उसके अंदर सरफेस जो है उस पर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। और यही टेंशन क्या काम करता है, ये स्टोमियम में पहुंच जाता है, जहाँ पर एंथर रप्चर हो जाता है। ये देखो ये लेयर आपको दिखाई दे रही ना, अब यहाँ पर देखो ये कुछ जगह पर यहाँ ये एक कॉनकेव स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और ये कॉनकेव स्ट्रक्चर कहाँ, ये कॉनकेव कहाँ पर जो स्टोमियम रीजन पर पहुँच जाता है। स्टोमियम रीजन मतलब जैसे ये कोई एंथर है, अब ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, तो यहाँ पर क्या ये स्टोमियम फॉर्म करता है ये। अब ये रप्चर हो जाएगा, जैसे रप्चर होगा स्टोमियम रीजन से, तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन कहाँ आ जाएंगे, ये पोलन ग्रेन आ जाएंगे बाहर की तरफ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये हमने जो दिखाया इसमें क्या है, ये एंथर के डेहिसेंस को दिखाया गया है ना। अब टाइप्स ऑफ एंथर डेहिसेंस के कितने टाइप होते हैं, तो एंथर डेहिसेंस की अगर हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं एंथर डेहिसेंस, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस, ट्रांसवर्स डेहिसेंस, पोरस डेहिसेंस और वल्वोलर डेहिसेंस। लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस मतलब किस में मिलता है आपको देखने को, कैप्सुला में मिलता है देखने को। और ये देखो ये पोलन ग्रेन है ना, ये हमने उस एंथर का स्ट्रक्चर देखा जिसमें ये क्या एंथर है और ये फिलामेंट है। तो इसके लोब जो होते हैं ना ये बाइलोब्ड है, तो ये बाइलोब्ड में अगर इस तरीके से खांच बन जाए, ठीक है,
तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फॉरो बनी हुई है ना, तो ये इसमें अब पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स डेहिसेंस में क्या देखेंगे? ये देखो एंथर लोब है, फिलामेंट है। अब इसमें देखो यहाँ ये इस तरीके से ट्रांसवर्स टाइप का हो जाए, है ना, तो ट्रांसवर्स टाइप का हो जाए तो इसमें पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये ट्रांसफर डेहिसेंस कहलाता है और ये किस में देखने को मिलता है? ऑसिमम में देखने को मिलता है। लेकिन पोरस डेहिसेंस में इस तरीके से लोब फॉर्म होता है और ऊपर की तरफ ऐसे पोर बन जाते हैं, ठीक है, जहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो डेहिस्ड होते हैं और ये तो फिलामेंट होते ही है। पोरस डेहिसेंस किस में देखने को मिलता है? सोलेनम में देखने को मिलता है। लेकिन वल्वुलर डेहिसेंस जो होता है ना, उसमें से वॉल पाए जाते हैं, ऐसे इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंथर लोब है और ये फिलामेंट है। तो ये किस में देखने को मिल रहा है अपने को? बर्बेरिस में देखने को मिलता है। तो ये तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने जो देखा यहाँ पर क्या देखा? डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखा और उसमें हम टाइप्स ऑफ एंथर डेहिसेंस देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया, इससे पहले हमारे 2 पार्ट और किए हमने रिकॉर्ड। तो वो पहले आप जब इस पार्ट को आप देखें तो उससे पहले के 2 पार्ट, पहले पार्ट और दूसरा पार्ट देखें, उसके बाद ये तीसरा पार्ट हमारा देखें, ठीक है। इसके बाद 4th पार्ट भी आएगा और वो 4th पार्ट में हम इसके आगे के जो भी है वो डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।